Okay, so I think we are live and हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़े देर में डेटा साइंस मास्टर्स इम्पैक्ट बैच का इंडक्शन. सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम. क्रिस, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ जी, सुनाई दे रहा है सुधांशु। हेलो ओके. गाइस, हेलो एवरीवन। ओके, सो हेलो एवरीवन. बस स्टार्ट होने जा रहा है थोड़ी देर में आप लोगों का इंडक्शन बैच फॉर डेटा साइंस मास्टर्स. सो जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. उसके बाद हम सब बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में आप सभी से. Okay, so good evening, everyone. Good evening. Hello. हेलो 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 गाइस। Okay, so ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैच को. So hello guys, I think all of you are doing good. Yes. Okay. सो वेलकम टू अ डेटा साइंस मास्टर्स इम्पैक्ट बैच. और आज हम लोग इस बैच को इनॉग्रेट करने वाले हैं जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में. लाइक ये बैच कैसे होगी, किस मोड में कंडक्ट किया जाएगा, लाइव क्लासेस कब कब आपकी होंगी, किस तरह के सपोर्ट सर्विसेज आप सभी को दिया जाएगा, कौन कौन लोग होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे इस पर्टिकुलर बैच में. उसके अलावा इंटर्नशिप कैसे होगा, लैब एक्सेस हम लोग कैसे करेंगे, और जॉब जो है वो कैसे मिलेगी, रिज्यूमे जो है वो कैसे बिल्ड करेंगे. सो बहुत सारे चीजों के बारे में. तो बस थोड़े से देर में हम लोग सब लोग बात करने वाले हैं बहुत कुछ. और ये जो इंडक्शन सेशन है वो बेसिकली कॉमन इंडक्शन सेशन है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी. बट जो क्लासेस आपकी होंगी वो अलग अलग होंगी, वो साथ में नहीं होने वाला है. हिंदी की क्लास जो होंगी वो अलग होगी, इंग्लिश की जो क्लास है वो अलग होगी. बस इंडक्शन जो है वो सिर्फ कॉमन है. मतलब जो आज लाइव सेशन जा रहा है यूट्यूब के ऊपर वो सिर्फ कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. उसके अलावा दोनों बैच पैरेलली चल रहा होगा, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड पैरेलल चल रहा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वेलकम एवरीवन to Data Science Masters Impact Batch, and today is a day zero for this particular batch, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फीचर, फैसिलिटीज, फैकल्टीज और सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे. और कुछ भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑब्वियसली वी ऑल विल बी हैप्पी टू आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में. मेरा नाम है सुधांशु कुमार and I'm having in total 8+ year of experience in data science, in big data and a variety of different kind of technology. अगर वर्क वाइज बात करें so I have worked with Wipro, then Deloitte, and then Verizon Labs, and then ENY, and then iNeuron.ai. जहां पर एंड टू एंड बहुत सारे सिस्टम बनाए, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन डिटेल आई थिंक जब क्लासेस होंगी तो उस बीच में हम लोग बात कर रहे होंगे. बट उसके पहले मिल लेते हैं अपने और एक मेंटोर से जो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिस नायक. क्रिस, यूट्यूब. थैंक यू सुधांशु। हेलो गाइस, आई होप आप लोग काफी एक्साइटेड है ये कोर्स लॉन्च होने के लिए। और हम लोग यहाँ पे जैसे बोले ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का ओरिएंटेशन सेशन है। मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो आपको दे देता हूँ। मैं इंडस्ट्री में, ये स्पेसिफिकली एनालिटिक्स इंडस्ट्री में 8 से 9 साल से हूँ। 5 से 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ डेटा साइंस में। बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए हैं, जो जो बच्चे हम लोग से पढ़ा हुआ है iNeuron से, और अब आगे हम लोग PW स्किल्स में भी पढ़ा रहे हैं। आ, हमेशा याद रखिए, कोई भी कठिन सब्जेक्ट होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रहना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। डेली एक लर्निंग पैटर्न बनाइए, सब कुछ इजी लगेगा, सब कुछ अमेजिंग लगेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपका जॉब लगेगा। जॉब लगना पूरा का पूरा आपको भी थोड़ी अमाउंट ऑफ डेडिकेशन देना पड़ता है। हम लोग तो अपना डेडिकेशन से आपको डेफिनेटली पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आपको भी थोड़ा अमाउंट ऑफ डेडिकेशन देना है एवरी डे। 1 से 2 घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता है इसके ऊपर आपको डालना है। तो ये रहा हमारा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सुधांशु सर, आप इंट्रो के बारे में बता सकते हैं उसके बाद। ओके. जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज 28 तारीख है और आज से ये इंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. इसका हम लोगों ने नाम रखा है इम्पैक्ट बैच, जो कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हम सभी के बीच. हम सभी लोगों की कोशिश यही रहेगी
कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग जॉब के अंदर जाएं, या फिर वैसे जॉब में जाएं, मे बी अ फ्रीलांसिंग, मे बी अ फुल टाइम, मे बी अ पार्ट टाइम, जहां पर इन सभी टेक्निक को जो हम लोग लर्न करने वाले हैं उसको यूज कर सके। पर उसके पहले जो लोग नॉन टेक से आ रहे हैं, जो लोग टेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप लोगों को, जो लोग इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो आप सभी को ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए है या ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। पहली बात, सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिल अ डेटा साइंस और एआई कोर कॉन्सेप्ट के बारे में, वो सब जीरो से स्टार्ट होने वाला है, एबीसीडी से स्टार्ट होने वाला है, और बिट बाय बिट, पीस बाय पीस हम लोग एक एक चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे। और देखिए, समझना जो है वो बिग डील नहीं है, इट्स ओके, सूनर और लेटर हम सभी लोग समझ चुके होते हैं कुछ ना कुछ चीजों को, बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करें वो जरूरी है। क्योंकि जिस दिन आप इंटरव्यू में जा रहे होगे उस दिन आप लर्निंग के बारे में नहीं बता रहे होगे, उस दिन आप ये नहीं जाके बात करोगे कि मैंने एक्स वाई जेड थिंग को पढ़ा है और तब मुझे जॉब दे दो या तब मुझे काम दे दो। आप क्या बता रहे होगे? आप बता रहे होगे कि मैंने इन इन चीजों को बनाया है एक्चुअली में, और उसके बेसिस पर अगला जो है वो आपको कोई भी रोल ऑफर करेगा, कोई भी जॉब ऑफर करेगा, कोई भी काम ऑफर करेगा। सो इस बैच का सिंपल सा मोटो ये है कि इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, लोगों को इंडस्ट्री में भेजा जाए, या फिर लोगों को काबिल बनाया जाए जहां पर वो काम कर सके, वो चीजों को डिलीवर कर सके, वो सर्विसेज बना सके, वो प्रोडक्ट बना सके। सो ये सारी की सारी चीजें इस बैच में इंक्लूड की गई है। नाउ सो अगर अगर हम लोग बात करें इस बैच की, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होने वाला है इस बैच के अंदर और क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डेटा साइंस सेंट्रिक बैच है, तो डेटा साइंस के बारे में जो भी डेटा साइंस के अंदर कोर कॉन्सेप्ट आते हैं उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आप सीखो, भले वो डेटा साइंस हो या डेटा साइंस ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको आनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तभी आप प्रोडक्ट और सर्विस को बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, अदरवाइज ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए डेटा साइंस के अंदर सबसे पहले फोकस करा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसके बाद फोकस करा जाएगा स्टैटिस्टिक्स को, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिलेवेंट टू आपके जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है 8th में 9th में, उसको रिवाइज करेंगे इन अ प्रैक्टिकल वे, जाएंगे मशीन लर्निंग के अंदर, फिर डीप लर्निंग के अंदर, फिर कंप्यूटर विजन के अंदर, और इस तरह से आगे बढ़ेगी। बट उसके पहले डेटा साइंस क्या है, तो अभी तो सिर्फ हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डेटा साइंस क्या है, क्योंकि डेटा साइंस को अच्छी तरह से व्हाट इज डेटा साइंस जानने के लिए आपको उसके कोर कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है और क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। अगर वैसे बात करें डेटा साइंस के बारे में, तो अभी भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, अपने सिस्टम के अंदर, जो डेटा साइंस और एआई ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग ओला उबर यूज करते हैं, आप सभी लोग वेदर फोरकास्टिंग ऐप यूज करते हैं, आप सभी लोग गूगल मैप यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, अमेजॉन यूज करते हैं। सभी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा कि डेटा साइंस का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन अवेलेबल है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने अमेजन पर शॉपिंग किया होगा, तो जब आप शॉपिंग करते हैं अमेजन के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वो आपको रिकमेंड करता है। लेट्स सपोज मैं एक लैपटॉप परचेस कर रहा हूं, मैं एक मोबाइल फोन परचेस कर रहा हूं, तो क्या होता है कि जब भी मैं क्लिक करता हूं तो मेरे क्लिक के बेसिस पर और मेरे फाइंडिंग्स और मेरे सर्च के बेसिस पर वो मुझे रिकमेंड कर रहा होता है बॉटम सेक्शन में, कि ठीक है, आप जिस तरह का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो उस तरह के प्रोडक्ट को कुछ और लोगों ने भी लिया हुआ है इन हिस्ट्री, पास्ट में, और उसके बेसिस पर ये सारे रिकमेंडेशन आपके लिए हैं और शायद आप भी इसको पसंद करोगे। तो इस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है हमको रिकमेंडेशन देता है, नेटफ्लिक्स भी हमको रिकमेंडेशन देता है बेस्ड ऑन जो हम लोग पहले मूवीज देख चुके होते हैं। अगर हम लोग एक्शन मूवी देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्शन मूवी ही हम लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा होता है। उसके अलावा अगर गूगल मैप की बात करें, तो गूगल मैप ऑफलाइन मोड में आपको फोरकास्ट कर सकता है कि कल, परसों या एक हफ्ते बाद किस तरह का ट्रैफिक होने वाला है इन अ पर्टिकुलर प्लेस, आपको कितना टाइम लगने वाला है फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। अगर हम लोग ओला उबर ऐप के बारे में बात करें, तो वहां पर जैसे ही आप कैब बुक करते हो, राइट, तो उसी तरह से आपको रिकमेंडेशन आ जाता है, उस तरह से आपको पॉपअप आ जाता है कि ठीक है,
इस राइड के बाद बेसिकली आपको इतना पैसा पे करना होगा। तो अगेन दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरकास्टिंग दैट वी ऑल यूज टू डू। उसके अलावा अगर वेदर फॉरकास्टिंग ऐप की बात करें तो आपने मोबाइल फोन में देख सकते हो कि कल का टेम्परेचर, कल का ह्यूमिडिटी या फिर रेनी लेवल जो है वो क्या होने वाला है। इवन कल का ही नहीं, आप एक महीने बाद का, एक साल बाद का भी उसके अंदर टेम्परेचर और मे बी ह्यूमिडिटी सिचुएशन और मे बी अ रेनी कंडीशन आप चेक कर सकते हो। सो डेटा साइंस जो है या फिर जो एआई है या फिर मशीन लर्निंग है, ऐसा कुछ बजवर्ड नहीं रह गया है कि उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं और मैसिवली हर एक एप्लीकेशन में, भले वो अलेक्सा हो या फिर आपका जीमेल हो, जीमेल हम सभी लोग यूज करते हैं, और अगर आप टाइप करते होंगे कभी तो आपको दिखता होगा कि ऑटो कंप्लीशन आ रहा है, राइट। अगेन वो एक जनरेटिव मॉडल है और वो अगेन एआई मॉडल है जो एआई के अंदर, डेटा साइंस के अंदर आता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, राइट, करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी, भले वो छोटी हो, बड़ी हो, एमएनसी हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, स्टार्टअप हो, एक कंपनी आपको नहीं दिखेगी जिसके अंदर डेटा साइंस और डेटा टीम नहीं अवेलेबल है। एंड इसीलिए पिछले 4-5 सालों से आपको देखने को मिलेगा कि डेटा साइंस एक काफी स्ट्रॉन्ग डोमेन, एक काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना हुआ है हम सारे टेकीज के लिए। और इसीलिए मैंने भी डेटा साइंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और उसके अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, राइट। क्योंकि अगेन ये बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कुछ रियल लाइफ चीजों को देता है, जो जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हो और लिखने में काफी ज्यादा वाव क्रिएट करता है। और हर जगह अगर डिमांड की बात करें तो हर एक कंपनी में कोई ना कोई डेटा साइंटिस्ट आपको जरूर अवेलेबल मिलेगा। उसकी एक बड़ी सी टीम आपको आज के डेट में जरूर नजर आएगी। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक ऐसा सिस्टम जो जिससे आप जो भी पूछो, आप उससे जाके पूछो कि ठीक ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे कोड दो, करके दे देगा। लैंग्वेज आप जो भी ले लो, पाइथन ले लो, सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, हर एक लैंग्वेज के लिए आपको सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। अगेन आप उससे बोलोगे कि मेरे लिए एक मूवी का स्क्रिप्ट लिख दो, कर देगा वो। आप उसके लिए बोलो कि मेरे लिए एक सॉन्ग लिख दो, कर देगा वो। तो अगेन ये एआई ड्रिवन, अ प्योर एआई ड्रिवन सिस्टम है जो आपके लिए चीजों को जनरेट करता है। तो उसके बैकग्राउंड में हम लोगों ने लगा, उसके बैकग्राउंड में बेसिकली लगा हुआ है जनरेटिव मॉडल। सो अगेन अगर डेटा साइंस एज अ होल सिस्टम, एज अ होल डोमेन की बात करें, सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में, वैसा सिस्टम, वैसा डोमेन जिसको हम लोग डेटा से डिराइव कर सके या डेटा से उसको बिल्ड कर सके ऑन टॉप ऑफ डेटा, अगर फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन हम लोग कर सके, सो एवरीथिंग कम्स अंडर डेटा साइंस। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट जाएं, सो आपके इस क्लास में क्लास लेने वाले हैं बेसिकली सुधांशु कुमार, विच इज मी ऑब्वियसली, एंड नेक्स्ट मेंटर इज गोइंग टू बी Chris Nayak, so who is again joined with us in this particular session. So me and Chris is going to take your entire classes, जो भी आपके लाइव क्लासेस होंगी, जो भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर जाएंगे, हम लोग दोनों मिलकर इस क्लास को डिलीवर करने वाले हैं, हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में। जब क्लासेस चलेंगी तो ऑब्वियसली ये क्लासेस सेपरेट होंगी, हिंदी की अलग होंगी, इंग्लिश की अलग होंगी। सो जिन लोगों ने इनरोल किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, सो ऑब्वियसली उन सभी को इंग्लिश, प्योर इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा मेरे तरफ से एंड क्रिस के तरफ से। लाइव क्लासेस जो आपको मिलेंगी प्योर इंग्लिश में मिलेंगी क्रिस और मेरे तरफ से, एंड सेम थिंग हो रहा होगा हिंदी के बैचेस भी। उसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे विथ योर डाउट, बहुत सारे कम्युनिटी से लोग होंगे जो आपको हेल्प कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर रिज्यूमे, डाउट, और जस्ट नेम एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग। आपको हर एक तरह का सपोर्ट मिल रहा होगा, जिसके बारे में बात करेंगे थोड़े से इन डिटेल में इन अ मिड ऑफ द सेशन। उसके बाद ये डेटा साइंस मास्टर्स कोर्स आप सभी को क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फीचर इसके अंदर दिया गया है आप लोगों को। सबसे पहले 200 प्लस घंटे की क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, 200 प्लस आवर्स, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। एंड अगेन उसके अलावा आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको इंटर्नशिप मिलेगा। ये सब कुछ आपको करना होगा इस सेशन के अंदर, डेटा साइंस मास्टर्स क्लास के अंदर और इम्पैक्ट बैच के अंदर।
उसके अलावा 50+ इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट आप सभी लोग कर रहे होंगे इन क्लास। सबसे पहले प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, भले वो रिकॉर्डेड सेशन हो, भले वो लाइव सेशन हो, बट उसके अंदर प्रोजेक्ट सबसे पहले हमारे तरफ से डिलीवर होगा आप सभी को। आप सभी लोग उसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर फीचर ऐड करेंगे। उसके बाद आप सभी को बताया जाएगा कि ठीक है आप जाइए और अपना आप इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए। नाउ प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है और यहां पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों किया गया है प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसा कि मैंने बोला बिगिनिंग में ही आप सभी से कि देखो, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आप वहां पर जाकर ये बात नहीं कर रहे होगे कि नहीं मुझे ये चीजें आती है, वो चीजें आती है, मुझे जॉब दे दो। नहीं, कोई भी आपको इसके बेसिस पर जॉब ऑफर नहीं करने वाला है, काम आपको नहीं देने वाला है, भले वो फ्रीलांसिंग जॉब ही क्यों ना हो। आपको जॉब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके वर्क के ऊपर, अगर आप उस काम को दिखा सको ऑब्वियसली। और आजकल सभी को पता है कि गिटहब रिपोजिटरी कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर मेंटेन कैसे किया जाता है रेपो को, प्रोजेक्ट्स को। जिसको नहीं पता है क्लास के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप सभी लोग अपने रिज्यूमे में इन सारे प्रोजेक्ट्स को लिख सको और उसके बाद इंटरव्यू में जाकर आप लर्निंग के बारे में बात ना करो, आप बात करो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में, आप बात करो प्रोजेक्ट के बारे में, आप बात करो जो आपने बनाया है उसके बारे में, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में नहीं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं सुनना चाहेगा कि आपने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है और कंपनी में आ जाओ। नहीं, कोई भी ये सुनना पसंद करेगा कि आपने ये डेवलप किया है या वो बिल्ड किया है, ये सर्विसेज बनाई है या वो प्रोडक्ट बनाया है, उसके बेसिस पर आप सभी की हायरिंग होने वाली है या आप सभी को फ्रीलांसिंग में जॉब मिलने वाला है। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, कीपिंग दैट इन अ माइंड, यहां पर प्रोजेक्ट को इन अ रिचेस्ट पॉसिबल वे रखा गया है ताकि आप सब एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट कर सके। उसके बाद मल्टीपल डाउट क्लियरिंग मीडियम जो है आपके लिए इनेबल करवाया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, एक बार देख लेते हैं कि डैशबोर्ड हम लोग का दिखता कैसा है। तो यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा डैशबोर्ड। जैसे ही आप साइन अप करोगे तब दिख जाएगा आप लोगों को आपका बैच। तो यहां पर डेटा साइंस मास्टर्स इंग्लिश बैच और डेटा साइंस मास्टर्स हिंदी बैच मुझे दिख रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा आपका बैच। अगर आपने हिंदी में करा हुआ है तो हिंदी बैच दिखेगा, अगर इंग्लिश में आपने किया है तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश वाला बैच दिख रहा होगा। ये बारी बारी से जाते हैं दोनों के दोनों बैच में। तो सबसे पहले अगर जाएं हिंदी वाले बैच में, तो यहां पर मैंने कुछ सेशन जो है रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इंडक्शन सेशन के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी यहां रिकॉर्ड करके आप सभी के लिए अपलोड किया हुआ है। तो रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी आपको? इस तरह की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो प्रीमियम ग्रेड रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हम सभी का मोटो ये है कि शिक्षा में क्रांति लाना, शिक्षा में उसको ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाना, और अफोर्डेबल होते हुए भी, सुपर अफोर्डेबल होते हुए भी प्रीमियम ग्रेड कंटेंट जो है वो आप सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कीपिंग दैट इन अ माइंड, ये पूरा डैशबोर्ड आपने डिजाइन किया हुआ है। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड लॉग इन करते हो तो आपको दिखता है कुछ इस तरह का। यहां पर जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो लेट्स सपोज अगर लाइव क्लास होने वाला है, क्योंकि महीने में 4-5 दिन या कभी कभी 7-8 दिन भी हम लोग लाइव सेशन ले लेते हैं, 4 से 5 दिन लाइव क्लासेस लेने का और उसके अलावा रिकॉर्डिंग सेशन लेने का। उसके बाद लेट्स सपोज कि आप लोगों को कुछ डाउट आ गया, आप लाइव क्लास कर रहे हो, कुछ अगर डाउट आया, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू जा रहे हो, आपको डाउट आ गया, या फिर आपने कुछ एक क्लास मिस कर दी है, आपने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे काम होते हैं हम सभी लोगों को, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अवेलेबल रहे जब लाइव क्लास हो रहा हो। हम लोग सारे के सारे लेक्चर्स को जैसे ही अपलोड हुआ वैसे ही देख लें। मे बी मैं लेक्चर को गो थ्रू कर रहा हूं 1 हफ्ते बाद, और अगर मुझे डाउट आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किन किन माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे मीडियम आपको दिए गए हैं। सबसे पहला मीडियम जो है यहां पर चैट सपोर्ट। तो आपके डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन के बाद, देखिए लॉगिन के पहले जो चैटबॉट है वो अलग है, और लॉगिन के बाद जो चैटबॉट है वो अलग है आपके डैशबोर्ड जाने के बाद, राइट? तो लॉगिन जब आप कर लेते हो, लॉगिन के बाद जो आपको ये चैटबॉट यहां पर दिखता है, ये जो आस्क योर क्वेरी वाला पैनल आपको दिखता है, आप यहां पर जाकर
डाउट अपना पूछ सकते हो। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरोगे, वैसे ही जो बैकएंड में टीम बैठी रहती है वो आपको असिस्ट करना स्टार्ट कर देगी, वो आपके डाउट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। किसी भी तरह का डाउट हो, टेक्निकल डाउट हो, नॉन टेक्निकल डाउट हो, काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो, तो सभी तरह के डाउट जो है आप यहां से पूछ सकते हो। अगर जरूरत पड़ा कि नहीं मुझे ऑडियो कॉन्वर्सेशन करना है, या फिर मुझे वीडियो कॉन्वर्सेशन करना है, या फिर मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना है, तो वो सारे के सारे फीचर इसके अंदर इनेबल किए हुए हैं, जहां से आप सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमारे जो टीचिंग असिस्टेंस टीम है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और वो आपको हेल्प कर रहे होंगे एक एक चीज में। उसके अलावा लेट्स सपोज कि ये जो डाउट वाला सेशन है ये चलता है सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, 12 घंटे के लिए। सपोज कि मुझे डाउट आ गया 12 बजे के बाद, या फिर ऐसा कभी हो गया कि यहां पर टाइम पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब क्या करोगे आप? ठीक है, तो तब क्या करना है, यहां पर आप लोगों को डाउट फॉर्म दिया गया है आपके डैशबोर्ड के अंदर। आप यहां पर अपना डाउट जाओ और लिख दो, जो भी आपके पास डाउट है। मे बी टेक्निकल हो सकता है, मे बी नॉन टेक्निकल हो सकता है, मे बी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो सकता है, कुछ भी एक्सवाइजेड जो आपके मन में डाउट है आप यहां पर लिख दो, और टीम जो है वो आपको आपके मेल पर रिवर्ट कर देगी और आपके डाउट को सॉल्व कर देगी वहां पर। उसके अलावा अगर लाइव क्लासेस हो रही है, तो लाइव क्लासेस के जस्ट बाद पहले क्या होता है, जैसे कि मैं कल लाइव क्लास लेने वाला हूं, तो मैं लूंगा हिंदी क्लास, हिंदी वाले बैच में, और क्रिस ले रहे होंगे इंग्लिश वाले बैच में लाइव क्लासेस के बारे में, राइट। कल पाइथन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज इंडक्शन हो जाएगा और कल से बैच स्टार्ट, कल से हमारा क्लास जो है वो सिलेबस वाइज स्टार्ट कर देंगे। तो लाइव क्लास के बाद जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको कम्युनिकेट करना हो, कॉन्वर्सेशन करना हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो डायरेक्टली मेंटर के साथ, और वो आपको वहीं के वहीं आपके डाउट को क्लियर करेंगे आफ्टर लाइव क्लासेस। उसके अलावा डिस्कॉर्ड का लिंक जो है दिया हुआ है, और डिस्कॉर्ड का लिंक जो है रिसोर्स के अंदर पे दिया हुआ है, प्लस अगर आप जाओगे यहाँ बॉटम में तो यहाँ दिया हुआ है डिस्कॉर्ड का लिंक। अगर आपको मन है कि मेरे बैच में जो बच्चे हैं हम उनके साथ भी थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा उनके साथ नेटवर्किंग कर लें, क्योंकि नेटवर्किंग जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फ्यूचर के ग्रोथ में। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम कोई कंपनी में जा चुका होगा, कोई कंपनी के लिए तैयारी कर रहा होगा, या किसी को जॉब लग चुकी होगी, कोई फ्रीलांसिंग जॉब जो है खोज रहा होगा। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेटवर्किंग बहुत ज्यादा काम करती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाने की जरूरत है, हम लोगों ने आपके लिए डिस्कॉर्ड चैनल बना दिया है, राइट, जहां पर आपके क्लास के सारे लोग अवेलेबल रहेंगे, सारे लोग ज्वाइन करेंगे। आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करना है उसके लिए सेपरेट सेपरेट चैनल वहां पर बनाए गए हैं। अगर आपके कुछ कंप्लेन्स हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं किसी भी चीज को रिलेटेड, राइट, सब के सब वहां पर आप कम्युनिटी वाइज अपने क्लास के, अपने बैचमेट से आप कनेक्ट कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो भी प्रोविजन हम लोगों ने कर दिया है, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप बनाना है या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कॉर्ड ग्रुप ऑलरेडी आप सभी के लिए बना हुआ है, क्लिक कर लो और ज्वाइन कर लो, बहुत ही सिंपल सा चीज है, राइट। अब जाते हैं फिर से आपके डैशबोर्ड के अंदर, और इस बैच के अंदर डेटा साइंस मास्टर्स इंग्लिश वाले के अंदर, तो इसके अंदर अभी अगेन फीडबैक फॉर्म, डाउट फॉर्म दिया हुआ है। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है कि यार लेक्चर पसंद नहीं आया, या इसके अंदर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या कुछ भी, राइट, या फिर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है टाइम पर, आपको जो भी फीडबैक होंगी, जो भी और जिस भी तरह के आपके फीडबैक होंगे, सिंपल यहां पर जाइए, अपना फीडबैक डाल दीजिए। उसके बाद टीम जो है हमारे साइड से वो फीडबैक को चेक करती है, और अगर वो जेन्युइन फीडबैक है, अगर आप जो बोल रहे हो वो सही है, पहले उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, और फिर उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा जो आप सभी के पास अवेलेबल रहेगा। सो फीडबैक अगर आपको देना हो, डाउट क्लियर करना हो, बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे मीडियम जो है आपके पास अवेलेबल है। मेंटर से आपको कनेक्ट करना हो, अगेन दैट इज कंप्लीटली फाइन, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद अस एनी टाइम, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मुद्दा बस इतना ही है, सब लोग पढ़ें, अच्छे से चीजों को सीखें,
प्रोजेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें। सिंपल। हमारा भी मोटो वही है, आपका भी मोटो वही है, और हम लोग सबको साथ में चलकर इसको पूरा करना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इम्पैक्ट बैच। तो इम्पैक्ट क्रिएट वैसे नहीं होगा जब सिर्फ हम ही लोग काम कर रहे होंगे। इम्पैक्ट क्रिएट तब होगा जब हम भी काम कर रहे हो और आप भी काम कर रहे हो साथ में, क्योंकि कोई भी टेक्निकल नॉलेज इज नॉट अबाउट जस्ट अ लर्निंग, इट्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग। सो लेट्स बिल्ड टुगेदर। सिंपल। नाउ इसके अलावा आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको क्विजेस मिलेंगे, और आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे जो शेड्यूल दिया गया है। लेट्स सपोज कि मुझे अगर चेक करना है कि इस बैच का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वाइज आप कभी भी यहां पर चेक कर सकते हो। यहां पर डेट लिखा हुआ है, जिस डेट को जो चीज लिखा हुआ है वो अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज है 28, राइट, जो हम लोग बात कर रहे हैं। सो आज होना था आप लोगों का इंडक्शन सेशन, राइट। इंडक्शन से चलना था, अभी हो रहा है ये चीजें। को कल आप लोगों को बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें मैं और क्रिस ज्वाइन करेंगे, और हिंदी वाले और इंग्लिश वाले में ये सारी चीजें चल रही होगी। उसके अलावा कब हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, किस डेट को करेंगे, उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या होंगे, सब कुछ इन डिटेल आप सभी को दिया गया है। उसके अलावा आप मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे और क्रिस से कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारे जगह में, तो वो सारे के सारे माध्यम आपको दिए गए हैं। सिंपल। उसके अलावा क्या क्या आप लर्न करोगे ऑन अ वेरी हाई लेवल, जैसे कि आप पाइथन सीखोगे, फिर आप स्टैटिस्टिक्स सीखोगे, फिर आप प्रोजेक्ट करोगे, फिर आप डिप्लॉयमेंट करोगे ऑन AWS, Azure, GCP, ऑन अ मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्ट पाइपलाइन को आप करोगे, मशीन लर्निंग सीखोगे, डीप लर्निंग सीखोगे, कंप्यूटर विजन सीखोगे, NLP सीखोगे। ये सारे के सारे चीजों को यहां पर इंक्लूड किया गया है सभी के लिए। बहुत सिंपल सा, राइट। उसके अलावा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो होने वाला है, लाइव डाउट क्लियरिंग। देखिए, लाइव क्लासेस तो होंगे, वो एक अलग चीज है, राइट। क्लासेस के बाद डाउट क्लियरिंग होंगे, वो भी एक अलग चीज है। आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो विद आवर सपोर्ट टीम 12 घंटे डेली, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। वो भी एक सेशन हो गया, वो भी एक मीडियम हो गया डाउट क्लियर करने का। बट इसके अलावा आप सभी के लिए स्पेशली, राइट, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुत सारे बच्चों को लाइक लाइव इंटरेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली अगर बात करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझाया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर लाइव डाउट क्लियरिंग आप सभी के लिए इनेबल किया गया है, जो सोमवार और शनिवार को हो रहा होगा, मंडे एंड सैटरडे। सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस लाइव क्लासेस फ्रॉम 3 PM IST टू 6 PM IST। सो 3 घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा होगा। अभी ये टाइम जो है, ये टाइम को हम लोग चेंज करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बार फीडबैक आता है बच्चों से कि नहीं सर, ये वाला टाइम जो है मेरे लिए फिजिबल नहीं है। मे बी अगर 6 बजे के बाद आप करें या 8 बजे के बाद अगर आप करें तो मेरे लिए ज्यादा फिजिबल होगा, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका होगा या फिर मेरा जो वर्क है वो खत्म हो रहा होगा। तो अगेन उसको हम लोग मॉडिफाई करते रहेंगे, बट एक चीज मेक श्योर करेंगे कि 2 दिन हफ्ते में कम से कम डाउट क्लियरिंग आप सभी का हो, एंड दैट टू इन लाइव मोड। क्योंकि अगर आप बैच के अंदर को देखो तो यहां पर तो आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है हफ्ते में सारे दिन, राइट। तो सारे दिन आप कनेक्ट कर सकते हो और सारे के सारे दिन आप लोगों का डाउट यहां पर क्लियर हो सकता है। बट अगर आपको लाइव मोड में ये कनेक्ट करना है, लाइव मोड में अगर डाउट क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली जो यहां पर शेड्यूल दिया गया है इसके हिसाब से आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सभी को लिंक आ जाएगा। आप आओ, बैठो, 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन पूछो। अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है, अगर आपको कुछ पूछना है इन अ लाइव बोर्ड, सब कुछ आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपके डाउट क्लियरिंग का खास ध्यान रखा गया है। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग कुछ नई चीजों को सीख रहे होते हैं तो हम लोग सभी को पता है कि कुछ ना कुछ समस्या जो है वो आने वाली है, पक्का है वो, कि प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सभी ने सभी चीजों को सीख लिया है, नहीं, राइट। नई चीजें हैं, कभी कभी कुछ आसान चीजें आएंगी, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। बट उसमें सॉल्यूशन हम लोगों ने इसको ऐसे दिया है कि किसी भी टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम आए आप कनेक्ट कर सको इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, एंड उसको हम लोग अपने साइड से क्लियर कर सके, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करो कि यार कोई ना कोई है हमारे साथ जो हमको हेल्प करेगा किसी भी टाइम पर अगर मेरे को कुछ दिक्कत आ गया तो।
राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और यहां पर राइट, तो यहां पर बेसिकली जो लाइक अगेन इसके बारे में अब क्या ही बोलना है बेसिकली आपको। सो टेक कोर्सेस लाइक जो 50K to 1 लाख में मिलते थे, तो उन सभी चीजों को आपके लिए स्पेशली अवेलेबल करवाएंगे। पीडब्ल्यू जाना जाता है स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, पीडब्ल्यू जाना जाता है शिक्षा को अफोर्डेबल करने के लिए। और हम सब का एक ही मोटो है कि एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, अ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला एजुकेशन सबके पास अवेलेबल हो। एक एक लोगों के पास जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन सभी के पास क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो, क्वालिटी लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अवेलेबल हो। और यही एक मोटो के चलते जो मार्केट में जो बाकी जगहों पर कोर्स मिल रही है 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज में, उस सभी चीजों को बिना किसी कटौती के, उसमें कुछ भी चीज हटाया नहीं गया है, जोड़ा गया है, तो बिना किसी कटौती के आप सभी के लिए अवेलेबल करवाया गया है इतने कम दाम में। सो आई थिंक उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी एंड अ सुप्रीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। हम लोग अभी कर रहे हैं और आगे भी ऑब्वियसली हम लोग करते रहेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट का ध्यान रखना, जो कि हमारा कोर मोटो है, जो मूल दायित्व है हम सभी का, और वो हम सभी लोग निभा रहे हैं अपने तरफ से, राइट। सो इसीलिए हम लोगों ने इस कोर्स का प्राइस को रिड्यूस कर दिया है 3,500 रुपीज। उसके अलावा 2 साल तक, 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, या ऐसा नहीं कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हम लोगों ने आपका एक्सेस हटा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। आप सभी को एक्सेस जो मिलेगा वो 2 साल तक के लिए एक्सेस मिलेगा। एंड आई थिंक 2 साल काफी होता है, 2 साल में काफी जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं। सो अगेन 2 साल तक आप सभी को इसको एक्सेस कर सकते हो, चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा जो लैब का फीचर है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हमने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, अब प्रैक्टिकल कहां पर करें, क्योंकि उसको करने के लिए काफी हेवी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए होता है, मे बी i5 i7 i9 काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए होता है। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 लाख रुपया और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लोगों ने यहां पर कवर किया हुआ है इनसाइड अ पीडब्ल्यू स्किल्स लैब के अंदर। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल करना होगा, जो भी चीजें आपको देखनी होंगी, सब कुछ, एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। जहां पर आपके पास लेट्स सपोज कि बहुत पुराना सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ गूगल क्रोम चलता है, कोई बात नहीं, उसके अंदर आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है लैब के अंदर। सारे चीजों के लिए आप प्रैक्टिस करोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैब के अंदर आप जो भी चीज कर रहे हो, राइट, लेट्स सपोज कि मैंने आज कुछ प्रैक्टिकल किया और मैं उसको सेव करना भूल गया, मैं अगर कल आऊंगा, मैं 1 महीने बाद आऊंगा, वो सारा का सारा चीज मेरे लैब के अंदर मिलेगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक योर पर्सनल सिस्टम, जैसे आप पर्सनल सिस्टम यूज करते हो, राइट, उसके अंदर काम करते हो, छोड़ देते हो, और वो बाद में अवेलेबल होता है। इन द सिमिलर वे लैब के अंदर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, लैब के अंदर आप कोड कर सकते हो, लैब के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हो, एपीआई बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, और वो अवेलेबल रहेगा। कभी भी आप वापस आओगे फिर भी आप ही के लैब के अंदर। सो कल से जो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं वो लैब के अंदर करने वाले हैं। लैब देने का एक और मकसद था, जब आप इंडस्ट्री जाते हो, इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप लोकल सिस्टम में अपना कोड किया, आपने प्रोग्राम बनाया या फिर आपने प्रोजेक्ट किया और अपना लैपटॉप जाके आप दे दोगे क्लाइंट को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होता है, जस्ट लाइक दिस लैब, जो आप लैब में देख रहे हो इसी की तरह से एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होता है, जहां पर आप काम करते हो, कोलैबोरेट करते हो लोगों के साथ, एंड देन उसको डिलीवर करते हो, डिप्लॉय करते हो, राइट। तो ये भी एक मोटो था, आप लोगों को लाया जाए इंडस्ट्री के करीब। जैसे हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वैसे आप लोग लर्निंग फेज, जब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सीख रहे हो, जब यहाँ पर आप चीजों को लाइक थोड़ा सा लाइक इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो, राइट,
डू इट इन अ इंडस्ट्री ग्रेड एनवायरमेंट, कीपिंग दैट इन अ माइंड। फिजिक्स वाला लैब, पीडब्ल्यू स्किल्स लैब आप सभी के सामने अवेलेबल है। और अगेन कॉस्ट वाइज जीरो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अलग से कुछ पे नहीं करना है। जो आपने किया सिर्फ उसी के अंदर ये लैब फैसिलिटी आप सभी के लिए एक्सेसिबल है, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। सो रियल टाइम, जैसा कि मैंने बोला, लर्निंग मैटर नहीं करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कोई मतलब नहीं रखता है इंटरव्यू में आपके। आपने कितना प्रोजेक्ट बनाया है, कितने चीजों को बिल्ड किया है, सिर्फ ये मैटर करता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट इज अ अल्टीमेट गेम, और ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बट हाँ, एक चीज करना है हम सभी को। सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखने के पहले, प्रोजेक्ट सीखने के पहले, कॉन्सेप्ट सीखने के पहले, अल्गोरिथम सीखने के पहले, आप सभी को एक चीज बस ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप सीखो एक चीज बस, क्या? बैठना। अगर आप बैठना सीख जाते हो लंबे टाइम तक अपने चेयर के ऊपर, सिस्टम के आगे, राइट, गेम उतना ही है। आप बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, छोटे मोटे चीजों को बिल्ड कर रहे होगे। सबसे पहले आप बैठना सीख जाओ, बाकी जो भी चीज है वो सब कुछ मिलकर कर लेंगे हम सभी लोग। सिंपल, इट्स अ कोलैबोरेटिव जर्नी, इट्स अ एंड वी ऑल आर सपोज टू क्रिएट अ इम्पैक्ट टुगेदर। उसके अलावा आपके पास अवेलेबल है जॉब पोर्टल। सो अगर जॉब पोर्टल के बारे में बात करें आप सभी से, तो जॉब पोर्टल इस तरह से बनाया गया है जहां पर आप जाकर अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो। आप मॉक इंटरव्यू वहां पर शेड्यूल कर सकते हो, ऑब्वियसली कंप्लीट करने के बाद कोर्सेज को। सो पहले आप कोर्स कंप्लीट करोगे, देन प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, डिप्लॉयमेंट सीखोगे, इंटर्नशिप करोगे, इन बिटवीन आप लैब यूज कर रहे होगे, जो इन्वायरमेंट दिया गया है इंडस्ट्री गेट वो यूज कर रहे होगे। और उसके बाद आप आओगे जॉब पोर्टल के अंदर, जहां पर आप रिज्यूमे बना रहे होगे। अगेन यहां पर रिज्यूमे बनाना जो है बहुत ही कम और बहुत ही सरल मतलब तरीके से इस पूरे चीजों को बनाया गया है। आपको बस जाकर जस्ट एज अ फॉर्म सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आपको आ जाएगा बनकर रिज्यूमे। प्लस आप जॉब एक्सप्लोर भी कर सकते हो यहां पर कि किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह के चीजों को एक्सपेक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, ताकि आप पहले से उसके लिए रेडी रहें। उसके अलावा अगर आपको मॉक इंटरव्यू करना है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो इन सभी चीजों को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। नाउ ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये आपके डैशबोर्ड के अंदर का है बेसिकली, राइट, जहां पर आपके सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो ये वाला कोर्सेज जहां पर अवेलेबल है, तो ये डैशबोर्ड। सो आई थिंक हम सब लोग फेमिलियर हो चुके हैं इस डैशबोर्ड से। इस डैशबोर्ड में कुछ और चीज भी है, जैसे कि आपका कोर्स एनालिटिक्स। सो आपने असाइनमेंट करा, आपने क्विज करा, राइट, तो आपको आपका सारा का सारा रिपोर्ट यहां पर दिख जाएगा। उसके अलावा आपके बैच में कौन टॉप कर रहा है, राइट, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपके बैच में किस आपको कितना मार्क्स मिला है असाइनमेंट के अंदर, क्विज के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा। और आप अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर पाओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ बैच बाय 75%। अगर आप 75% कंप्लीट कर लेते हो क्विजेस एंड असाइनमेंट, उसके बाद आप सर्टिफिकेट जनरेट कर लो। सिमिलरली अगर इंटर्नशिप पोर्टल की बात करें, दिखाने वाले हैं उसके बारे में भी, उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, बट उसके पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सो यहां से आपको अच्छी तरह से, अगर आपने इसको करा 75% तक, तो आप सर्टिफिकेट जनरेट कर लो एंड देन आप उसको भी रिज्यूमे के अंदर अटैच कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाओगे एज अ फ्रेशर, ऑब्वियसली यू नीड सम बैकअप, ऑब्वियसली यू नीड सम बैकग्राउंड कि आपने ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, और उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रूफ। सो सर्टिफिकेट जो है वो आपका आपके लिए प्रूफ है। और सर्टिफिकेट आप अपने डैशबोर्ड से ही जनरेट कर पाओगे। आपको आगे मांगना नहीं है कि यार मेरा सर्टिफिकेट दे दो, नहीं, आप कंप्लीट करो, मिल जाएगा आपको। बहुत सिंपल चीज है, राइट, आप खुद ही जनरेट कर लोगे यहां से, सिंपल। So certificate is one of the things that will be available to all of you inside your dashboard. उसके अलावा आपके डैशबोर्ड के अंदर जो फीचर दिया हुआ है कि लेट्स सपोज मैं कोर्स कर रहा हूं, मैं यहां पर क्लास कर रहा हूं, राइट। सो लेट्स सपोज इस वीडियो में कुछ रिसोर्स शेयर किए गए हैं आपके साथ, इस वीडियो में कुछ कोड को पढ़ाया गया है या कुछ नोट्स को बनाया गया है,
तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे रिसोर्स सेक्शन में। ये आपका जो है इंट्रो वीडियो है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई नोट्स होता नहीं है, राइट। बट अगर आप लेट्स सपोज कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो कल से जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा वैसे ही क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड्स होंगी यहां पर डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, तो आपको यहां पर रिसोर्स भी दिख जाएगा। आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसको लेके बार बार। उसके अलावा जो फीचर दिया हुआ है, नोट्स का फीचर दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं, राइट, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू जा रहा हूं यहां पर। तो अगर मुझे कुछ नोट्स बनाना है इस पॉइंट पर, तो कुछ नहीं करना है, अपने आप यहां पर टाइप करना शुरू कर दो आप और सबमिट कर दो। ये टाइम बेस्ड नोट्स अपने आप जनरेट कर देता है। ये आपको बता देगा फ्यूचर में भी कि ठीक है इस टाइम पर आपने ये नोट बनाया था। जितना नोट चाहो इतना नोट बना सकते हो। ये पर्सनलाइज नोट्स होगा आप सभी के लिए सब। उसके अलावा अगर आपको डिस्कशन करना है अपने बैचमेट्स के साथ, तो मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को, डिस्कॉर्ड एक माध्यम है और वहां पर सारे के सारे टिकीज अवेलेबल हैं, राइट। वहां पर पहले बैचेस के भी टिकीज अवेलेबल हैं, जो आईनोन के बैचेस हैं उनके भी टेकीज वहां पर अवेलेबल हैं। तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, वहां पर आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डिस्कशन करना है सिर्फ इसी वीडियो के ऊपर, राइट, तो आपके पास डिस्कशन फोरम का ऑप्शन अवेलेबल है और आप डिस्कशन भी इनिशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। मतलब जो भी सुविधाएं होनी चाहिए थी, राइट, टू हेल्प स्टूडेंट टू कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट, सारी तरह की सुविधाओं को अवेलेबल कराया गया है आपके डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस पोर्टल और इंटर्नशिप पोर्टल के बारे में। क्योंकि देखिए क्लासेस सब लोग करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो है वो सब लोग कर लेते हैं, राइट। बट अब जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, अब जो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है वो एक्सपेक्ट इस तरह से कर रही है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए एट ए टाइम, राइट, और आपको एंड टू एंड आना चाहिए। ये सब ज्यादा मैटर करता है, एंड टू एंड आना चीजों को ना। उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास अवेलेबल है एक्सपीरियंस पोर्टल, जहां पर 560 प्रोजेक्ट्स इन 36 प्लस डोमेन अवेलेबल है। और इंटर्नशिप पोर्टल को इस तरह से बनाया गया है, ये वाले पोर्टल को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जिस तरह से हम लोग इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं जाऊंगा और कोई भी लाइक प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट, किसी भी डोमेन में। सो इसको यहां पर इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है पहले, तो उस तरह से यहां रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर ये रिक्वायरमेंट आ गया। इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आपका हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, वायर फ्रेम आर्किटेक्चर कैसे करना है। अगर आप कोड कर रहे हो तो कोड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, डेटाबेसेस यूज कर रहे हो तो कैसे होने चाहिए, एपीआईज अगर यूज कर रहे हो तो किस तरह से आपको एपीआईज बनानी है। सब कुछ जो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं टू बिल्ड टू डेवलप एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, ये सब कुछ यहां पर एकदम एग्जैक्ट सेम वे में दिया गया है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग रियल वाला एक्सपीरियंस जो है वो ले सको, ताकि इसके बाद आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़े, आप डायरेक्टली जाकर इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सको। सो ये सभी बातों का ध्यान रखा गया है इंटर्नशिप पोर्टल के अंदर। नाउ जैसे कि मैं यहां पर गया और मैं क्लिक करता हूं इनरोल नाउ, तो अभी क्या होगा, विद इन 13 सेकंड और लाइक 15-20 सेकंड्स के अंदर मैं यहां पर इनरोल हो जाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब जैसे ही यहां पर इनरोल होता हूं, राइट, आई विल बी हैविंग माई ओन ऑफर लेटर। जैसे ही मैं इनरोल हुआ, आज के आज 28 जनवरी जो अभी है, आज है, राइट, तो जैसे ही मैं यहां पर इनरोल होता हूं तो मुझे मिल जाता है ऑफर लेटर यहां पर मेरे इंटर्नशिप का इन अ ऑटोमेटिक वे। सिंपल, राइट। तो सिस्टम आपको आपका ऑफर लेटर दे देगा। अब क्या करना है, मैंने प्रोजेक्ट डिटेल देख लिया यहां से। प्रोजेक्ट डिटेल ये बोलता है कि मुझे ये टास्क जो है ये पूरा करना है, राइट, बाय कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ माइंड। नाउ मैंने यहां पर ये ले लिया। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि मैं अकेले स्टार्ट करूं, हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट जो है वो टीम के साथ स्टार्ट करूं, डिपेंड्स, राइट, कि मुझे अकेले नहीं करना है, मुझे टीम के साथ करना है। तो आपके पास ये फीचर यहां पर दिया हुआ है कि ये लिंक के थ्रू जो भी ज्वाइन करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया हुआ यहां पर, तो मैं अगर किसी का ये लिंक शेयर कर दूं तो ऑब्वियसली वो बंदा या वो बंदी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगी एंड साथ में आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हो। तो ये भी प्रोविजन दिया गया कि आप अकेले भी करो या टीम के साथ करो, पर करो तो सही, राइट। सो
एट द एंड ऑफ द डे डूइंग अ प्रोजेक्ट इज समथिंग विच मैटर्स फॉर अस। साथ में कर लो, अकेले कर लो, करना जरूरी है, एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस हो गया, आपने डिलीवर कर दिया प्रोजेक्ट, यहां पर काम खत्म, राइट? आप रेडी हो जाते हो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए। और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से हम लोग इंडस्ट्री के अंदर डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट को फेज बाय फेज मैनर में, राइट? तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि सेम स्टाइल में, सेम अप्रोच में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, ताकि कल को जिस दिन आप ज्वाइन करो इंडस्ट्री, जिस दिन आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पिकअप करो, उस दिन भी आपको ये नहीं लगे कि यार ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं किया था। क्योंकि जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट होती है या इंडस्ट्री के अंदर छोटी प्रोजेक्ट भी होती है, सब जगह एक प्रोसीजर फॉलो होता है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो होता है, और जिसके थ्रू हम सभी लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से इस इंटायर डैशबोर्ड को बनाया गया है। प्रोजेक्ट करने के बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे यहां पर, उसके बाद कोई ना कोई टीम मेंबर इवैल्यूएट करेगा उसको। जैसे ही इवैल्यूएट करके, राइट, वहां पर अप्रूवल आया, आप सभी के पास आपका कंप्लीशन लेटर आ जाएगा। बट अगेन, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको सारे के सारे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, वो ध्यान में रखना है। क्योंकि इसका मोटो, इस पूरे सिस्टम का मोटो सिर्फ और सिर्फ एक है कि जिस तरह से हम डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट, आपको भी उसी लेवल पर लेकर आया जाए। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं बचेगा एक्सपीरियंस पोर्टल का। तो इसीलिए उस पॉलिसी को यहां पर लाया गया है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, सो यहां पर वो भी दिया गया है कि आप हेल्प कहां से ले सकते हो, किसको आप मेल ड्रॉप कर सकते हो प्रोजेक्ट करने के लिए। पर यहां आने के पहले एक चीज आपको मेक श्योर करना है बस। और क्या है वो? क्या मेक श्योर करना है? कि क्लास के अंदर जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, जो डैशबोर्ड के अंदर जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, पहले उसको कर लो। क्योंकि जब आप उसको कर लेते हो, जहां पर हम लोग आपको प्रोजेक्ट सिखा रहे होंगे, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको कि नहीं आप खुद से स्टार्ट करो, नहीं, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, राइट? सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव यू असिस्टेंस, वी आर गोइंग टू गिव यू हेल्प। बट पहले जो डैशबोर्ड के अंदर प्रोजेक्ट है वो आप पूरा करो एंड देन फिर यहां पर आओ। सिंपल, राइट? इससे जीवन जो है आपका आसान हो जाएगा, हमारा भी आसान हो जाएगा। आप सीख भी लोगे, कर भी लोगे, डिलीवर भी कर दोगे, राइट? तो इस तरह से बनाया गया है आपके इंटर्नशिप पोर्टल को। सो आप सबको मजा आ रहा होगा, राइट एवरीवन? अरे यस। बहुत सारे लोग इंग्लिश में ओरिएंटेशन सेशन भी मांग रहे हैं। गाइस डोंट वरी, कल लाइव 8 बजे हम लोग क्लास ले रहे होंगे। मैं वहां पे इंग्लिश का ओरिएंटेशन सेशन भी दे दूंगा। दैट बेसिकली मींस आई विल आल्सो बी गिविंग यू द ओरिएंटेशन सेशन टुमारो इन द लाइव सेशन। So don't worry, like when we start the session, before that orientation will also be get completed. So tomorrow 8 p.m. Okay. Yes, yeah. So guys, those who are looking for a induction in English, don't worry about it. So obviously tomorrow, as Chris has discussed, so he is going to take your induction session in your live classes itself. So don't worry, simple. Yes, we are here to help you out. So tomorrow we are going to take your induction session in English in your live classes, not in a public mode. आज जो है, आज बैच का लॉन्च है, तो थोड़ा सा अच्छे से सबके सामने लॉन्च कर लेते हैं, राइट? सबको बता देते हैं कि क्या हम लोग सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या फीचर, फैसिलिटी, सुविधाएं आप सभी को मिलने वाली है, और कल से पढ़ाई स्टार्ट। सिंपल। यस। ओके, सो आई थिंक सबका जोश जो है हाई है। कमेंट में दिख रहा है हम लोगों को कि हाउ इज द जोश, लोग पूछ रहे हैं वहीं पर। ओके फाइन, सो चलिए बात करते हैं उसके आगे। सो इंटर्नशिप पोर्टल जो है आप सभी का हो गया। यहां मजा बहुत आने वाला है। लैब मैंने आपको बता दिया, लैब एक बहुत अमेजिंग फीचर है, बिलीव मी। क्योंकि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करने में, उसके टेक्निक को सीखने में बहुत ज्यादा हेवी कंप्यूटर चाहिए होता है, और ये पेन हम सभी को पता है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लैब बना दिया है आप सभी के लिए, ताकि आपको पेन बिल्कुल ना हो। और इसका नाम रखा गया ढिंचैक लैब, राइट? अगेन थोड़ा सा फनी है, अच्छा है पर। और आप जब इसमें काम करोगे, जिसमें पढ़ाई कर रहे हो, कोड कर रहे होगे, आपको और मजा आने वाला है। ठीक है एवरीवन? संडे छुट्टी ना, ना संडे छुट्टी नहीं है, पढ़ाई करेंगे हम लोग। ओके, सो लैब हो गया, और उसके बाद फिर जॉब पोर्टल हो गया। कोर्स फीचर, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि क्या क्या होने वाला है। डाउट क्लियरिंग का क्या क्या मीडियम है, वो सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। लाइव क्लासेस जो होंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम महीने में 4 से 5 दिन हम लोग लाइव क्लास लें। हर हफ्ते डाउट क्लियरिंग तो 2 दिन आपका है ही है,
वो भी लाइव मोड में, और डेली डाउट क्लियरिंग भी है थ्रू अ सपोर्ट सिस्टम, थ्रू अ टीएस, थ्रू अ टीचिंग असिस्टेंट मेंटर्स, राइट, जो 12 घंटे के लिए आप सभी के पास अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा आपको जितना बात करना है अपने ग्रुप के लोगों से, अपने बैच के लोगों से, उसके लिए भी मीडियम बनाया हुआ है डिस्कॉर्ड, राइट, आप वहां भी जा सकते हो, वहां भी आप बात कर सकते हो। तो बहुत सारे मीडियम्स ऐसे हैं, तो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखो, यूज करो चीजों को अच्छे से, तरीके से, कायदे से, ठीक है, मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग का मोटो ये था कि चीजों को अफोर्डेबल एंड प्रीमियम किया जाए, हमने कर दिया, राइट। बैच लॉन्च हो चुका है, पढ़ाई हम लोग सब स्टार्ट कर देंगे। बट इसको अगर यूज करोगे, अगर मिसयूज आप नहीं करोगे, ठीक है, फायदा आपको बहुत मिलेगा, बिलीव मी। और जो हम लोगों का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, लेट्स बिल्ड टुगेदर का, कि साथ में मिलकर कुछ बनाना है, वो अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज फिर से आप किसी और को देख रहे होगे कि यार वहां जाते हैं, यहां जाते हैं, इससे ट्रेनिंग लेते हैं, उससे लेते हैं, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। विश्वास कीजिए एक चीजों पर, लेकर आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सबसे पहले बैठना सीखिए, सारा काम हो जाता है। एंड उसके पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा। आप कुछ भी कर सकते हो, पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू गिव अ ट्राई, दैट्स इट, राइट। सो एक बार अगर आप ट्राई कर लो, एक बार डेडिकेशन आप दिखा दो, राइट। और वैसे भी लाइव क्लासेस में बहुत सारे मोटिवेशन आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी, आई कीप ऑन गिविंग मोटिवेशंस इन माय लाइव क्लासेस, राइट। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने ट्रांजिशन किया हुआ है, इस डोमेन के अंदर जा चुके हैं, काम कर रहे हैं। लगभग 12,000 बच्चों का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है थ्रू आई न्यूरॉन, राइट। और वो भी जो बच्चे टेक से आ रहे हैं, जो बच्चे नॉन टेक से आ रहे हैं, जिसके करियर में गैप है, सभी का हो चुका है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी कुछ हम लोगों के चलते हुआ, नहीं, एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू आपको देना है, आपको फेस करना है उस सिचुएशन को। सो हम लोग एक मीडियम है जो आपको रेडी करते हैं उस सिचुएशन के लिए, आपको पहले ही उस सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, ताकि जब आप जाओ इंटरव्यू में तो आपको लगे कि यार सब कुछ ठीक है, मतलब आता है मुझे, राइट। एंड स्मूथली आप सभी चीजों को आंसर कर पाओ, सभी चीजों को काउंट, सभी चीजों के क्वेश्चन के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर पाओ आप। सो वो कैपेबिलिटी लाना है, वो कॉन्फिडेंस लाना है हम सभी को, तभी ये इम्पैक्ट बैच का नाम जो है इम्पैक्ट, वो सार्थक हो पाएगा, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सो इम्पैक्ट मिल के क्रिएट करेंगे इस बार, राइट। और अल्टीमेट गोल पढ़ाई नहीं है, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, और मैं अपने बैच में हमेशा बोलता हूं कि आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ लर्निंग, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू गिव यू एक्सपीरियंस। जैसे मैंने सीखा है आपको यहां पर वैसे ही सिखाऊंगा, जैसे मैंने चीजों को बिल्ड किया है, प्रोडक्ट को डेवलप किया है, वो सेम चीज आपको सिखाऊंगा। तो मैं यहां पर हूं किस चीज के लिए, लर्निंग या टीचिंग के लिए नहीं, आप सभी को एक्सपीरियंस देने के लिए। क्योंकि टेक इंडस्ट्री में लर्निंग काम नहीं आता है, आपको जाकर एग्जाम में नहीं बैठना है, इसके बाद आपको इसके बाद जॉब करना है, आपको इसके बाद चीजों को बिल्ड और डेवलप करना है, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे गोल एक ही है कि प्रो प्रीमियम ग्रेड टेकीज को क्रिएट किया जाए, ताकि कल को वो जाके खुद का स्टार्टअप बना सके, खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सके, आइडिया जनरेट कर सके, रिसर्च कर सके, प्रोडक्ट डेवलप कर सके, सर्विस बना सके, या कहीं काम कर सके। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो काम करने के लिए सीखना है, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। कल को जाके आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, कल को जाके आप खुद का स्टार्टअप बनाओगे, राइट, खुद के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे होगे आप। तो ऐसा नहीं है कि सबसे जाके हम लोग को जॉब करना है, जॉब नॉट द ओनली ऑप्शन। आप बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, डेवलपर बन सकते हो, बहुत सारे डोमेन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और सभी के लिए शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे एक टीचर थे, वो बोला करते थे कि लाइक बेटा या तो आज मेहनत कर लो या जिंदगी भर करते रहो। अब सोचना आपको है, या तो आज कर लो या जिंदगी भर कुछ ना कुछ करो, बट करना तो पड़ेगा आपको, राइट। सो बहुत ही सिंपल चीज है। कुछ लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि मिनिमम सैलरी क्या होगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सैलरी जो होता है वो 50 लाख होता है, 1 करोड़ होता है, 4 करोड़ होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, राइट।
सैलरी डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, पहला। दूसरा, इंटरव्यू कैसा गया उसके ऊपर। और तीसरा, किस कंपनी में आप जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, किस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक कंपनी का हर एक पोजीशन के लिए अपना अपना एक ब्रैकेट होता है, राइट। सो सैलरी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो बहुत सारे लोगों को हाइक मिला है 30%, 20%, 40%। बहुत सारे फ्रेशर जो है वो 10 लाख, 11 लाख के जॉब में भी गए हैं। कुछ फ्रेशर 20-25 लाख के भी जॉब में गए हैं, और कुछ फ्रेशर 3.6 में भी गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं सबको बड़ा सैलरी मिल जाएगा, सभी को बड़ा जॉब मिल जाएगा, नहीं। बट जिनको 3.6 का लगा, जिनको 10 का लगा, जिनको 20 का लगा, वो सब आज के डेट में सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर जाना जरूरी है। अगर मैं यहां पर बैठ के कमिट कर दूं कि नहीं आपको 50 लाख का सैलरी मिल जाएगा, नहीं हो सकता है, ये मैं जानता हूं पॉसिबल नहीं है ये। सबकी कैपिटल सबकी जो कैपेबिलिटीज है वो अलग अलग है, सबका जो रोड मैप है वो अलग अलग है, राइट। बट अगेन, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, पहले स्टार्ट तो कर लो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप लोगे। ऑब्वियसली आपको सक्सेस के ऊपर सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिलता जाएगा। सक्सेस का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। सक्सेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जिस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं वही सक्सेस होता है हम लोगों के लिए, राइट। सो पहले सीखो और इंडस्ट्री के अंदर आइए। जब आप इंडस्ट्री के अंदर आ जाओगे, आपको खुद 100 और चीजें दिख जाएंगी जो कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं बता सकता है, नॉट इवन मी। तो आना इंडस्ट्री में जरूरी है पहले, देन सैलरी आप अपना खुद डिफाइन करोगे। हाँ, जो फ्रीलांसर होते हैं वो तो सैलरी खुद का डिफाइन खुद से करते हैं, राइट। तो फ्रीलांसिंग का वर्क भी अवेलेबल है बहुत सारे डोमेन में, राइट। डेटा साइंस में तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ऑब्वियसली यू विल डिफाइन योर ओन ग्रोथ, यू विल डिफाइन योर ओन सक्सेस, एंड यू विल डिफाइन योर ओन सैलरी। जैसे हम लोग करते हैं, मी एंड क्रिस हैज डन दैट। मी एंड क्रिस इज अ लाइव एग्जांपल हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो सैलरी जो है पहले इंडस्ट्री के अंदर जाने पर आप फोकस करो, राइट। सैलरी के पीछे भागो आप, आई एम नॉट सेइंग कि सैलरी के पीछे आप मत भागो। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, और ऑब्वियसली जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको रिटर्न मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप उस रिटर्न के पीछे भागो। बट सबसे पहला गोल ये होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ, ठीक है। ओके, सो चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आप सभी लोगों से। सो गाइज, अगर कंफ्यूजन किसी चीज के बारे में है, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम दोनों बैचेस में लेंगे। देखिए, लाइव क्लासेस मैं प्रॉब्ली इंग्लिश लूंगा, सुधांशु हिंदी लेंगे। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहा है, हम दोनों मेंटर रहेंगे। हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं सिलेबस, उसके हिसाब से पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आते जाएगा। एंड ऑन टाइम आएगा, आपको डेली का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपके मोबाइल ऐप से। उसके अलावा आपको मेल भी आ जाएगा जैसे जैसे लाइव क्लासेस पूरे अपलोड होते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड होते हैं, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ओके, है। सो सौरभ सौरभ पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर डेली अप्रॉक्स कितने ड्यूरेशन की क्लास चलेंगी। सो डेली जो है अप्रॉक्स आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लासेस होंगी। अगर लाइव मोड में है तो थोड़ा ज्यादा लंबा क्लास होता है, और रिकॉर्डेड मोड, क्योंकि ये हाइब्रिड बैच है बेसिकली, तो कुछ लेक्चर जो है लाइव में आएंगी, कुछ लेक्चर जो है आपकी रिकॉर्डेड मोड में आएंगी। सो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा आपको क्लास जो है, मतलब आप अपने लिए टाइम रिजर्व करके रखिए कि अप्रोक्सीमेटली डेली 1.5 से 2 घंटा आप स्पेंड करें इन अ कंसिस्टेंट वे। उसके बाद सर जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करेंगे, ये हम लोग बताएंगे आपको। रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे, जॉब के लिए कहां पर अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा क्लास के अंदर ही। अगर आप सिलेबस का पोर्शन देखो, लास्ट में चैप्टर्स दिए हुए हैं जहां पर रिज्यूमे डिस्कशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, और हम आपको बताएंगे, बताएंगे नहीं, करके वहां पर दिखाएंगे, ठीक है। कि ठीक है, ऐसे यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर जाना है और ऐसे करके अप्लाई करना है, ये चीजें आपको मेंशन करनी है, ये चीजें मेंशन नहीं करनी है, ये प्रोजेक्ट डालना है, ये प्रोजेक्ट नहीं डालना है, या फिर इस स्किल को मेंशन करना है और उसको नहीं करना है, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय अस। आपको चिंता नहीं करनी है, आप फोकस करो प्रोजेक्ट तक पहुंचने की और उसको डिप्लॉयमेंट तक लेकर जाने की। बाकी वी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। Can we change from Hindi to English batch? Yes, you can. Where we can see entire syllabus day by day. So you can go to
dashboard, and inside a dashboard data science masters curriculum, you will be able to see the entire curriculum. Just you have to click on expand button, it will expand, and you will be able to see the entire syllabus. So one question that I can see is that is data science in demand in UK? Yes, in every countries, guys. UK, US, Canada, बहुत सारा demand है. Many companies are looking for it. So definitely, आप लोग पढ़िए, अप्लाई करिए, अगर आप वहां पे रहते हैं तो. ओके, सो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डेटा कितना लगेगा. अच्छा, डेटा पैक कितना लगेगा? वो तो डिपेंड करता है ना, आप किस क्वालिटी में वीडियो देख रहे हो, राइट, या किस क्वालिटी में लेक्चर आप ज्वाइन कर रहे हो. सो डिपेंड्स. सर, आईनिनॉन में इंक्यूबेशन होता था, वो पीडो स्किल्स में भी है? नहीं, अभी नहीं है, इन फ्यूचर आ जाएगा. व्हेन विल जॉब पोर्टल विल बी अवेलेबल? ये लास्ट में जब आपका रिज्यूम बनाने के टाइम आएंगे तब आप सबके पास अवेलेबल हो जाएगा. तो कितने दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? सी आवर प्लान इज टू मोस्टली अपलोड जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो प्रॉब्ली 3-4 महीने में आ जाएंगे. 7 महीने का कोर्स है आप लोगों का, डे बाय डे शेड्यूल देखेंगे तो. और ये वैलिडिटी कोर्स का है 2 साल. सो यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट इन दैट वे. सब डैशबोर्ड में दिया हुआ है, आपको बस जाके देखना है. अच्छा, उसके बाद फिर शिवांग पूछ रहे हैं कि सर पाइथन लैंग्वेज कंप्लीट सिखाया जाएगा क्या? कंप्लीट नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में, साथ में प्रोजेक्ट भी पाइथन के अंदर जो वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट है, और साथ में उसका डिप्लॉयमेंट भी सिखाया जाएगा ऑन AWS, Azure एंड ऑन GCP. सो इस तरह से पाइथन पूरा का पूरा करवाया जाएगा. In live classes, can we interact? Yes, obviously we will be able to interact. We'll be able to see your questions, we'll be answering your doubts and all. But we cannot extend that to like 4 hours and all. Max 3 hours. And remaining all doubt clearing sessions are definitely there. Yes. How to use lab? Everything we are going to discuss in your classes. जैसे कि आप लोग क्लास जो है कल से स्टार्ट हो रहा है. So tomorrow I'm going to talk about a lab, how you are going to use a lab, which application you are supposed to open inside a lab, how you will be able to execute a code inside a lab. Each and everything will be discussed by us inside a live classes. Today, So tomorrow the just first an session will be on lab itself. Like we will start the coding in lab itself. So you'll be able to see the entire demo and how you don't even have to save the file. It will be saved over there itself. So all सर, those things will be there. ओके, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्रिस कि फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल है क्या? बहुत ज्यादा बहुत जॉब ज्यादा है. अवेलेबल है इन एवरी कंपनीज. डिस्कॉर्ड लिंक आपको वेबसाइट में मिल जाएगा. प्लीज विजिट द वेबसाइट. वहां पे नीचे में आपको नीचे वाले सेक्शन में पूरा जहाँ पे लिंक्स डाला हुआ है सारा, तो वहां पे आपको डिस्कॉर्ड लिंक भी मिल जाएगा. हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, ये भी आपको लाइव क्लास में कल बताया जाएगा कि कैसे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. अगर आपको अभी जानना है तो जो असाइनमेंट का सेक्शन आता है, जैसे कि आज असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है आप सभी के पास, बट लेट्स सपोज टुमारो असाइनमेंट विल बी अवेलेबल. सो वंस असाइनमेंट विल बी अवेलेबल, in a bottom section of submit assignment pop-up, you will be able to see how to submit assignments, right? उसके अलावा लाइव क्लास के अंदर भी आप सभी से बात कर रहे होंगे कि कैसे असाइनमेंट को सबमिट करें. आज जो क्लास है वो बस इंडक्शन का है. टुडे जस्ट अ पब्लिक लेक्चर फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है सर, 8 PM विल बी क्लास. यस. सो कल 8 बजे शाम से लाइव क्लास स्टार्ट होगा. वो पब्लिक नहीं होगा, वो होगा सो आप सभी के पास आ जाएगा लिंक. आप सभी लोग ज्वाइन कर लोगे लिंक के साथ, और वहां से आप सभी लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो. इज DSA रिक्वायर्ड? अब देखिए, DSA रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई. Little bit of DSA is required because in terms of building a logic, yes, it's important. But at the end of the day, if I'll say, so DSA is just a enabler. And especially if I'll talk about a data science, so in case of a data science, this is not much required, because data science ke andar hi we have so many different mathematical concepts and algorithm. So you all have to focus on those algorithm and a concept. So as such, DSA is not required much. एक क्वेश्चन है सौरभ मिश्रा से. सर अभी हम 3rd ईयर में हैं, क्या हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये कोर्स फर्स्ट ईयर से पकड़ के प्रोफेशनल सारे लोगों को इंक्लूड होता है, तो कोई भी इस स्पेसिफिक कोर्स पे ज्वाइन कर सकता है. उस तरीके से बनाया गया है पूरा सिलेबस, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद फिर क्वेश्चंस है बेसिकली फ्रॉम सोनू की लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास होगा क्या? यस,
जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, लेट्स सपोज कि आप लाइव क्लास मिस कर जाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट, आप ज्वाइन नहीं कर पाए लाइव क्लासेस, कोई बात नहीं। कुछ घंटों में, जैसे कि लाइव क्लास लेट्स सपोज शुरू हुआ 8 बजे से और रात को 11 बजे तक लाइव क्लास चला, ठीक है, तो विद इन 4 to 5 आवर या फिर नेक्स्ट डे 12 बजे के पहले, राइट, उस लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे लाइव क्लासेस, दे कैन गो थ्रू अ रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेंगी टिल अ डैशबोर्ड एक्सेस, 2 साल के लिए आगे से अवेलेबल रहेंगी। तो हाँ, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग होगा और वो डैशबोर्ड में भी अवेलेबल होगा आप सभी के लिए। So one question from Akansha Tiwari. She says that how much time I need to give daily to study. It depends on you, Akansha, but always make sure that like if you are planning to give at least 1 to 2 hours, make that as a practice. Like it's just not like you have to just give for 1 week, but instead give it for many months. If you bring that kind of practice, it will keep on exponentially increasing. So my suggestion would be that always make sure that you set your time and try to give as much as possible. You know. ओके, सो सर आपका गांव कहाँ है? सो गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। जस्ट फॉर फन। ओके, सो सर आप दोनों क्लास लोगे क्या हिंदी में? यस, सो हिंदी इंग्लिश, मी एंड क्रिस बोथ आर गोइंग टू डिलीवर। सो हम लोगों ने अपना सेक्शन जो है वो बांट लिया है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्रिस को क्या पढ़ाना है। सो वी बोथ आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द इंटायर करिकुलम। Can we do your 2 courses parallelly? Yes, depends upon your time availability. Obviously you can do it, I don't have any kind of issue. See, at the end of the day, our end goal is whatever you are learning, learn it and then try to develop something. If you are able to reach out to that level after learning, if you are able to develop something, if you are able to design something, then you can say that okay fine, so my learning was successful. Otherwise we all keep on learning a lot of things on a regular basis, but again learning is having no end at all. So there is one question from Jayant Kumar, how both the contents will be different from each other if I talk about Hindi and English batches. See, the syllabus is almost same, the content will be almost same, only the language will be different, that is Hindi and English will be there. Remaining everything is going to be same. So don't have a confusion that the syllabus is going to be different. Yeah, so it's 100% same. Syllabus wise, content wise, a language and explanation obviously is going to be different, but yeah, everything is same. Live class conduct on Zoom meeting. I think Sudhanshu, it will be in Zoom, right? Yeah, that's fine. So anyhow, they are going to get a link, right? So it's Yeah. not an issue. It's not of the none of their concerns. Fine. Sir, will recession will impact? See, yes, it's true that recession is here, and we are able to see a lot of layoff in multiple companies. But at the same point of a time, there are so many startups, there are so many MNCs who is hiring massively, right? So we are not able to see that particular part. We are just able to get a news where people are getting fired or they are getting laid off. But बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर भी तो कर रही हैं। जो कंपनीज फायर कर रही हैं उनके नंबर अगर आप देखोगे और जो कंपनी हायर कर रही है उनके नंबर अगर आप देखोगे तो आसमान जमीन का अंतर है, राइट? तो अगर 100 फायरिंग हो रहा है तो 1000 हायरिंग भी तो हो रहा है, राइट? एंड अगेन रिसेशन आता है बट दुनिया नहीं रुकता है उससे, इस बात को आप मानकर चलो। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, नो वन कैन स्टॉप यू, वेरी सिंपल थिंग, राइट? एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ वे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी। रिसेशन इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी को करता है जो तैयारी नहीं करते हैं पहले से, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बाकी हो जाएगा। राजेश धाम का एक क्वेश्चन है, कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ले सकते हैं? कोई भी बैकग्राउंड के गाइस। देखिए, डेटा साइंस हर एक डोमेन में यूज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे डोमेन्स है ना, बायोटेक से लेके मार्केटिंग, रिटेल, सेल्स, डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियर वाले डिपार्टमेंट्स में भी यूज होते हैं आजकल बहुत सारे जगह। तो आप कौन से भी बैकग्राउंड से, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तो डेफिनेटली आप डेटा साइंस वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इंटर्नशिप कब से करें? पाइथन प्रोजेक्ट के बाद से। तो एक बार पाइथन प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा उसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग क्लास में बोलते रहेंगे आपको, उसका आप टेंशन मत लीजिए। कब से विल आप डाउट विल बी रिजॉल्व आफ्टर 7 months? यस, ऑब्वियसली। सर, एज अ फ्रीलांसर हाउ मच मनी अर्न?
See, I told you very clearly, right? So don't try to focus on money first. First of all, try to get an experience. Money is directly proportional to the number of things you will keep on delivering. If you're going to deliver one project, then you will go for the second. Obviously, you will get more. If you'll go for third, you will get more once again, right? So try to add a value. Again, with that value proportion, you will be able to earn. Simple. ओके सो फाइन गाइज आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड. अगर आप सभी ने एंजॉय किया तो एक बार बस हाँ बोल दीजिए, नहीं तो ना बोल दीजिए. And please do hit like, guys, hit, so that yes, hit show like, that guys. support. So we have 1400 people who is watching live. So please hit like. And I hope everybody is excited. नहीं. आप लोग एक अमेजिंग एक्साइटमेंट में हैं. कल से तो हम लोग लाइव क्लास में डेफिनेटली मिलेंगे आपको 8 बजे रात में. Yes. So please hit like each and everyone. See you tomorrow. जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको लिंक मिल जाएगा उनके मेल आईडी के ऊपर. जिन्होंने नहीं किया है वो जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं. लिंक विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. अ कोर्स लिंक विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. And let's try to create an impact as much as possible. Let's build together. At the end of the day, this is the goal that we all have. With that, thank you so much. Thank you so much, Chris, for Thank you. having. Thank you, everyone. Thank you, guys. Bye bye. Take care. Thank you so much. Yeah. Thanks, everyone.